5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिली है जो विकास कार्यों में यूज होने वाली है। विधायक जी के माध्यम से आज यह हमारे नंदिनी रोड में ब्रेकर का काम हो पा रहा है। नाली ओवरफ्लो हो जाती है। अभी तो जैसा कि बारिश का मौसम आ रहा है, साफ सफाई नहीं है उतना। कब आपने कंप्लेन किया था? मेरा लगभग हफ्ता भर होते जा रहा है इस बात पर चर्चा करते हुए और अब का मतलब कंप्लेन करते हुए। कोई भी व्यक्ति, आम जन भी कोई भी हो, उसमें आवेदन वगैरह करके अपना कार्य जो है करा सकता है विधायक जी के माध्यम से। विधायक के द्वारा अच्छी काम हो रहा है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, चले जाते हैं, एक्सीडेंट होता प्रतिदिन होता है। जिस प्रकार आप बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और बाकी रोड की भी व्यवस्था सही नहीं है, तो पार्षद निधि से भी अपना फंड खर्चा करा के वो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान उनको करना ही चाहिए, लेकिन वो उन चीज़ों में भी ध्यान नहीं देती। उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन किया था, उसके बाद विधायक रिकेश सेन बनवा रहे हैं ब्रेकर को उसके से बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आए दिन भीड़ लगा रहता है और आने जाने में आम जनता को बहुत परेशानी होती है। ये जो ब्रेकर बन रहा है बहुत अच्छी है। ज़्यादा तेज गाड़ी चलने से एक्सीडेंट हो रही थी, उसकी वजह से हम लोग शिकायत किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं भिलाई के घासीदास नगर में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं ब्रेकर बनने का काम शुरू हो चुका है। ये ऐसी सड़क है, मुख्य रोड इसे कहा जा सकता है, जहां इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं ट्रक चल रही है और ये मुख्य रोड है जहां पर ब्रेकर नहीं था, जिस वजह से सड़क दुर्घटना आए दिन होते रहते थे। अब इसे लेकर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने ये ब्रेकर बनवाने का काम शुरू किया है। आपको बता दें, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जनता कमल सेतु इसका व्हाट्सएप नंबर है और उस व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेन करने के बाद जो भी समस्या रहती है लोगों की, इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद काम भी होता है और ये काम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ब्रेकर बन रहा है, 4 जगहों पर ब्रेकर बनेगा, जिस वजह से सड़क दुर्घटना जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता था, जिसके बाद उन्होंने कंप्लेन किया और अब ब्रेकर बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हाल ही में वैशाली नगर विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिली है जो विकास कार्यों में यूज होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानियां उन्हें होती थी यहाँ पर जब ब्रेकर नहीं था। पीछे ब्रेकर बन रहा है, उसके लिए किस तरीके से आपने कंप्लेन किया था? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है निखिल सोनी। मैं इस वार्ड क्रमांक 23 गुरु घासीदास नगर का छाया पार्षद हूँ। मैंने विधायक जी का जो ऐप है कमल सेतु, उसमें ऑनलाइन आवेदन किया। विधायक जी से भी चर्चा हुई थी। पहले भी कई बार हमने इधर उधर आवेदन दिया था, परंतु काम नहीं हो पा रहा था हमारा। तो विधायक जी के माध्यम से आज यह हमारे नंदिनी रोड में ब्रेकर का काम हो पा रहा है, क्योंकि आए दिन ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हो गया था। पीछे आप देखेंगे कि गाड़ी किस प्रकार उसे ऊपर आती है और ये मुख्य रोड है, तो गाड़ी दोनों तरफ से आती है, तो आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। कुछ दिन पूर्व मेरे सामने एक मोड़ है जो थाना की तरफ मुड़ता है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बच्ची का दुर्घटना निश्चित मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पे कोई ना कोई, कभी पशुओं का एक्सीडेंट हो जा रहा था गाड़ियों के साथ, कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्य होता ही रहता था। जिस कारण से हमने विधायक जी से मांग करी थी और विधायक जी ने बहुत ही जल्दी इसमें तत्काल कार्यवाही दिखाते हुए। आपने कंप्लेन किया था? मेरा लगभग हफ्ता भर होते जा रहा है इस बात पर चर्चा करते हुए और अब का मतलब कंप्लेन करते हुए। किस प्रकार से कंप्लेन किया था? ऑनलाइन के माध्यम से भी किया था। विधायक जी से चर्चा भी हुई थी इस बारे में। उन्होंने तत्काल पत्र वगैरह के माध्यम से PWD को इस बारे में अवगत कराया। ऑनलाइन में क्या क्या जानकारी देनी पड़ती है? अपनी व्यक्तिगत कहाँ समस्या है, क्या है आपका, निजी किस पार्ट में रहते हैं, क्या समस्या है, ये सब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। कोई भी व्यक्ति, आम जन भी कोई भी हो, उसमें आवेदन वगैरह करके अपना कार्य जो है करा सकता है विधायक जी के माध्यम से। इसके अलावा क्षेत्र में और क्या परेशानी है? समस्या तो देखिए बहुत है। रोडों की समस्या, आंतरिक रोडों की, पानियों की समस्या है और नाली सफाई वगैरह की, स्ट्रीट लाइट वगैरह की है। लेकिन जितना अपने से बन पाता है अपन लगातार आवेदन लगाते जा रहे हैं, कंप्लेन करते जा रहे हैं और विधायक जी के माध्यम से धीरे धीरे सभी काम होते जा रहे हैं। यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ की पार्षद कांग्रेस पार्टी की उषा शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही, मुझे लगता है कि निष्क्रिय पार्षद हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ों का अवगत होना चाहिए कि क्या योजना चल रही है राज्य सरकार की, उसका लाभ उठाना चाहिए। बाकी भी अन्य वार्ड में भी उनके पार्टी के जो पार्षद है वो भी हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं और हमारे वार्ड में किस प्रकार से काम हो रही है जनता देख रही है। जिस प्रकार आप बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और बाकी रोड की भी व्यवस्था सही नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर कि उन्हें किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए? देखिए, उनका व्यक्तिगत भी फंड आता है हर चीज़ के लिए। विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर वो नहीं रहना चाहिए
पार्षद निधि से भी अपना फंड खर्चा करा के वो छोटी मोटी समस्याओं का समाधान उनको करना ही चाहिए, लेकिन वो उन चीज़ों में भी ध्यान नहीं देती। निगम प्रशासन भी किसी चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा वार्ड में। आप जगह देखेंगे, जगह जगह कचरा फैला हुआ है जो कि साफ़ ही नहीं होता है। नालियों की पूर्णतः सफाई नहीं होती है, जो भी सफाई होती है ऊपर ऊपर दिखावे के लिए केवल। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान और त्रस्त हैं इस कार्य से। आप भी क्षेत्र के निवासी हैं, बताइए क्या कुछ परेशानियों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? यहाँ गुरु घासीदास नगर में पहला तो जो है कि कचड़े जो है बहुत हैं यहाँ। कचड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, स्ट्रीट लाइट्स का बहुत यहाँ पे दिक्कत है, और साथ ही साथ जो है नाली ओवरफ्लो हो जाती है। अभी तो जैसा कि बारिश का मौसम आ रहा है, साफ़ सफाई नहीं है उतना, तो कहीं ना कहीं बारिश होने के कारण जो है ओवरफ्लो का जो पानी, जो गंदा पानी है वो रोड पर आना चालू हो जाएगा। और बहुत सी जिस प्रकार आप बता रहे हैं कचड़े हैं, तो निगम की गाड़ी नहीं आती है यहाँ पर? निगम की गाड़ी ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं है। कभी अगर कोई ऐसा बोल दिया या कोई ऐसा एप्लीकेशन डाल दिया या कोई ऐसा सूचना डाल दिया तब तो आते हैं। कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है कि हफ्ते में इस दिन आना ही आना है। बहुत कम देखा जाता है निगम की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं। और अभी जो ब्रेकर बन रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक ब्रेकर बना है तो हम तो कहना चाहेंगे भाई, विधायक के द्वारा अच्छे काम हो रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, चले जाते हैं, एक्सीडेंट होता प्रतिदिन होता है, और जो होता है वो मर ही जाता, कोई बचता नहीं, बच नहीं पाता। कोई भी चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, कोई एक्सीडेंट होता। अभी हुआ है 1-2 महीना पहले, वो मर ही गया। इसके पहले भी हुआ बोगदा में, तो वो मर ही गया। कितनी सड़क दुर्घटनाएं अभी तक हो चुकी? अरे अनेकों हो चुकी। हमारे तो उम्र 70-76 साल चल रहा है। मुख्य रोड में क्या कुछ परेशानी होती है, ये दुकानदार लोगों से ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हमेशा ही यहाँ पर रहते हैं और आप देखते रहते हैं। तो किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही थी? ब्रेकर नहीं, ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलने से एक्सीडेंट हो रही थी, उसकी वजह से हम लोग शिकायत किए थे हमारे निखिल भैया से, तो वो अभी ब्रेकर बनवा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा उन्होंने कंप्लेन किया हाँ। तो उसके चलते अभी बन रहा है। तो अभी ब्रेकर बनने से ज़्यादा अच्छा सेफ्टी हो जाएगा कि लोगों की तेज़ गाड़ी जो चलाना है वो कम हो जाएगा, तो दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। जी, आप यहीं के निवासी हैं? मैं जामुल से आता हूँ, यहाँ पे रेंट पे दुकान चला रहा हूँ। आंटी का दुकान भी यहीं पर है, जिसके सामने जस्ट आप देख सकते हैं कि ब्रेकर बनाया जा रहा है। तो आंटी बताइए कितनी परेशानी होती थी जब तक ब्रेकर यहाँ पर नहीं बना था? कितनी सड़क दुर्घटनाएं होती थी? बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी मैडम। देखिए वहाँ पर आगे भी 2-3 घटनाएं हो चुकी है ना। 2-3 घटनाएं हो चुकी है, इसलिए ब्रेकर बहुत ज़रूरी था। ये रोड भी बन रहा था तब भी हम लोग ने, बहुत लोगों ने, जिस लाइन पे दुकान है हम लोग ने बोले भी कि यहाँ पर ब्रेकर दीजिए करके, लेकिन उन्होंने कहा कि सीमेंट रोड में ब्रेकर नहीं लगता। लेकिन आज दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे हादसे वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि यहाँ से भुगदा पुल की तरफ पास से SSC चौक तक ना ब्रेकर बनने चाहिए। और हाँ, ये निखिल भैया का बहुत सहयोग है जो हमारे बना रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन किया था, उसके बाद विधायक विकेश सेन बनवा रहे हैं ब्रेकर को उसके से बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोहल्ले में क्या कुछ परेशानी है? बहुत सारी ऐसी परेशानी है मैडम, जैसे वो लाइन वगैरह भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है कुछ भी चीज़ों की, और मितानिन वार्ड में भी ऐसा कुछ नहीं है, और जो रोड में लाइन भी नहीं है। तो आप लोग जो भी समस्या रहती है वो लेकर पार्षद के पास जाते हैं? पार्षद के पास जाते हैं मैडम, लेकिन क्या है, पार्षद हाँ बोल देते हैं, अब कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए ना, वो कार्रवाई जल्दी कर नहीं पाते। अच्छा, उनका कार्यकाल 4 साल हो गया है, अभी चुनाव आने वाला है, 5 साल हो जाएंगे। तो इतने कार्यकाल में कितना काम उन्होंने किया है? ऐसे तो अब मेरी जानकारी में उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने शिकायत ऐसे करे कि मतलब लाइन भी बने नहीं देते, नल नहीं है, कहीं नाली के सुविधाएं नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत सारी। पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम है शायद उषा शर्मा है सर। अच्छा, ये ऑटो वाले अंकल भी है, डेली आप इस मार्ग से गुजरते होंगे, कितनी परेशानियों का सामना इस आप रोड में क्या है, आए दिन भीड़ लगा रहता है और आने जाने में आम जनता को बहुत परेशानी होती है। ये जो ब्रेकर बन रहा है बहुत अच्छी है, और ब्रेकर जो बनाया जा रहा है निगम द्वारा बहुत अच्छी है, और ऐसे व्यवस्था हर जगह किया जाए जो आम जनता को परेशानी ना हो, और अच्छी है, अच्छा लग रहा है ब्रेकर बनने से। क्या है, कौन से 2 मार्ग को जोड़ती है ये रोड? ये मार्ग जो है पावरों से सीधा जो आती है घासीदास होते सीधा जामुन जाती है, MPV
तक जाती है। वही हम उसके बीच में घासीदास है जो मार्ग जो बनाया है, आजू बाजू दोनों साइड से जो ब्रेकर बन रहा है एकदम बढ़िया लग रहा है। और इसी तरह से ब्रेकर का ध्यान दिया जाए, आम जनता को थोड़ा जाने आने में सुरक्षित रहे। इस वजह से सड़क दुर्घटना थोड़ी कम हो जाएगी। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं घासीदास नगर में हम हैं, जहां पर ब्रेकर बनवाया जा रहा है। ऑनलाइन कंप्लेन किया गया था कमल सेतु ऐप में और उसके बाद विधायक राकेश सेन ने ये जारी किया है कि अब यहां पर ब्रेकर बन रहा है और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटना कम हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जहां सड़क दुर्घटना लगातार होते रहती थी, लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब इसका निवारण हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर बनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।